अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी जो संडे के दिन मैंने की थी। वैसे ये कि ज़्यादा बड़ी शॉपिंग नहीं है, थोड़े से प्लांट्स लिए थे इसलिए कि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था प्लांट्स लेने का, इसलिए कि सर्दियाँ आने वाली हैं और अभी हमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड भी लगाने हैं और वेजिटेबल भी मैं लगाऊंगी। कुछ मैंने सीड कलेक्ट कर भी लिए हैं, तो कोई ख़ास मूड नहीं था। लेकिन एक नर्सरी मुझे दिखाई दी, काफ़ी अर्से से वो नर्सरी मैं देख रही थी। बहुत छोटी सी नर्सरी मुझे दूर से लगती थी, लेकिन जब मैंने इसको जाके देखा तो काफ़ी बड़ी नर्सरी थी। लेकिन उनके वहाँ जो प्लांट्स थे वो एक ही तरह के प्लांट्स थे। मतलब एक ही तरह के प्लांट्स कई कई जगह, मतलब काफ़ी जगह पे रखे हुए थे। खैर जब आ गई थी तो मैंने कहा चले ले ही लेते हैं कुछ प्लांट्स। तो देखिए आप, मैंने कुछ प्लांट्स लिए हैं और इत्तेफाक से प्लांट जो उस नर्सरी के जो मालिक थे वो भी नहीं थे और अपने एक वर्कर को छोड़ के चले गए थे और उसको इतना अंदाज़ा नहीं था, बस रेट्स का पता था तो उसे रेट्स का बता दिया मुझे कि ये इतने के हैं। और कुछ प्लांट्स के नाम उनको भी नहीं पता थे और मुझे भी नहीं उनका आइडिया था, इसलिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पता भी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। एक तो ये प्लांट है, ये उनको भी नहीं मालूम था उस लड़के को कि किस चीज़ का प्लांट है, लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट्स की जो सेक्शन था उसमें रखा हुआ था। वैसे मुझे कुछ अंदाज़ा, ये काफ़ी बड़ा ट्री बन जाता है और उसमें ऑरेंज रंग के फ्लावर्स निकलते हैं। तो अब देखिए मैंने ले तो लिया है, इसलिए कि 30 रुपीज़ की पोर्शन में रखा हुआ था और 30 रुपीज़ देखिए मुझे थोड़ी लालच आ गई, वरना प्लांट बड़े महंगे महंगे हमारे यहाँ कराची में मिलते हैं। तो कुछ प्लांट्स इसमें 30 रुपीज़ के हैं, इसलिए मैंने ले लिए। मैंने कहा चलें इसको लगाएंगे। उसके लीव्स इमली के पत्तों की तरह के थे, तो मुझे अच्छे भी लगे कि चले हम तो उसकी कटिंग करके ग्रीनरी भी हो जाएगी। बड़े प्यारे लगते हैं। रात को शाम को टाइम ये बंद हो जाते हैं, सुबह के टाइम ये खिल चुके थे। वैसे शाम के 6 बज रहे हैं, तो इसीलिए आप देखिए ये बंद हो चुके हैं। तो ये प्लांट भी फ्लावरिंग प्लांट है। इसी तरह ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। उनको बच्चे को ये भी नहीं पता था कि ये किसका है। खैर मैंने ले लिया। ये भी 30 रुपीज़ की पोर्शन में रखा हुआ था, ये मैं वो पाउच में थे, तो मैंने कल ही इसको इन गमलों में लगा दिया, पॉट्स में लगा दिया। और आप देखिए कि इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। अब जब ये हो जाएंगे, ज़रा फूल खिल जाएगा तो मुझे पता चलेगा ये किसका है। तो ये सारे मैंने अभी ऐसी जगह रखे, शेड में रखे हैं, जो कि हमने अभी ट्रांसप्लांट किया है। अब ये शौक में होते हैं वह बातें, लेकिन चूँकि सही तरीके से अगर करते हैं तो इन कंडीशन देके सही रहती है। बिल्कुल सही है, देखें अभी तक बिल्कुल ये सही है। अभी कम मैंने कल किया है और अभी शौक में मेरा ख्याल नहीं गए ये, है ना, तो बिल्कुल सही लग रहा है। और एक फ्लावर खिल रहा है, चलिए इसको खिलने देते हैं, फिर पता चलेगा। ये देखिए ये खिल रहा है। और अब ऐसे ऐसे तो सेमी शेड में रखूँगी मैं। ये ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन है, ये तो मैं पहचान गई थी। और ये भी 30 रुपीज़ में मुझे नहीं, ये मुझे सॉरी ये मुझे 50 रुपीज़ में मिली है। ये 50 रुपीज़ में मिली है, छोटे से पाउच में मिली थी। तो ये दोनों जो है ये 30 रुपीज़ में थे और ये 50 रुपीज़ में था। और ये अरेलिया की बड़ी खूबसूरत प्लांट है। ये देखिए आप, ये 100 रुपीज़ में दिया। ये वेरीगेटेड अरेलिया है। मेरे पास 2 और हैं, वो ग्रीन कलर के हैं, थोड़ा सा शेड एक में है, लेकिन ये बड़ा प्यारा लगा। ये उसने मुझे 100 रुपीज़ में दिया था, ये भी पाउच में दिया था। ये देखिए ये हिबिस्कस है और ये हिबिस्कस उनका है, छोटे छोटे ऑरेंज कलर के फूल खिलेंगे। तो मैंने कहा चले ज़बरदस्त, तो मैं ये ले लेती हूँ। और ये मुझे 100 रुपीज़ में उन्होंने दिया है और ये स्पॉट में ही दिया है इन्होंने, तो ये 100 रुपीज़ का है। इसके अलावा आप ये देखिए हिबिस्कस के ये 2 दिए हैं। वैसे हिबिस्कस जो है वो इसमें मेरे पास ये वाइट कलर का नहीं था, इसमें वाइट है और इसमें लाइट पिंक कलर का फूल था, वो गिर गया है। तो जो लाया ये, हम वैसे तो हमारे यहाँ ये 150 में मिलते हैं, कभी 200 में मिलते हैं, बाज़ जगह 250 में मिलते हैं, लेकिन वहाँ ये 100 रुपीज़ में था। तो मैंने कहा चले मैं ये ले लेती हूँ हिबिस्कस। ये लाइट पिंक है, मेरे पास डार्क पिंक वाला है, तो ये लाइट पिंक है और ये वाला देखिए वाइट है और बहुत क्यूट सा लग रहा है। और अभी मैंने इसको पॉट छोटे में ही रखा है। मैंने कहा चले हम इसको बड़े पॉट लेकर आऊँगी तो उसमें लगाऊंगी, इसलिए कि सारे पॉट मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो बस अभी तो इसको इसी में गुजारा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको किसी बड़े पॉट में लगाऊंगी। अभी देखिए ये इसने फिक का दिया है मुझे, इंजीर का प्लांट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये। और ये उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ का दिया है। तो मैंने ये एक प्लांट ले लिया। मैंने कहा चलें हम देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। मैंने तो कभी लगाया नहीं है और चूँकि ये है तो चलो इस्तेमाल कर लेंगे, इसको लगा के देखते हैं इसको क्या कब इसमें निकलेगी फिर क्या है। इसके प्लांट का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और एक ये भी फ्लावरिंग प्लांट था, बड़ा खूबसूरत था। इसका भी मुझे नहीं पता है, आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। इसलिए कि उस बच्चे ने तो ये सब दिखा दिया, जो मेरी समझ में आया मैंने उसमें से ले लिया। ये उसने मुझे 180 रुपीज़ का दिया, लेकिन फ्लावर्स जो कि बड़े ही खूबसूरत थे, आप ये देखिए, तो मैंने ले लिया। उसने कहा ये परमानेंट प्लांट है।
तो चलें, काफ़ी बुरी कंडीशन। अच्छा देखें, उसके पास उनके पास जो प्लांट थे वो इस वक्त ये पूरा फूलों से भरा हुआ था संडे के दिन। अभी आप देखिए कितनी सारी इसकी बर्ड्स हैं और जो पूरी भरा हुआ था। और जो मैंने तो खैर उनसे कहा हाँ मुझे दे दें, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी में रखा तो उसके नीचे सारी उनकी जड़ें निकली हुई थी। तो मेरे इसमें कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं चूँकि वो उनके पास काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, मतलब ज़मीन में रखे थे तो ज़मीन में उनकी जड़ें पेनिट्रेट, तो इसलिए मैंने पहले बताया भी था आप लोग को कि ऐसे प्लांट नहीं लेना चाहिए। मुझसे खुद गलती हो गई और अगले ही दिन सारे फ्लावर सूख गए और पूरे काले काले हो गए। मैं बड़ी परेशान हुई। खैर मैंने उनकी कटिंग तो कर दी सारे फ्लावर्स की, लेकिन देखिए नीचे से भी कटिंग की अब कर तो रही, उनका ख्याल काफ़ी सूखा सूखा हो गया और मुझे दुख भी बहुत हुआ कि मैंने फालतू में ये ले लिया। बस वो फूल देख के बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई मैं, इतने प्यारे मुझे, और मुझे पर्पल कलर का फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने ये देखिए ले लिया उस वजह से। खैर मैंने वो सारे काट दिए, मज़ीद निकल रहे, इंशाल्लाह लग जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखिए, ये मुझे मिल गया अडेनियम। अडेनियम मेरे लेने का बिल्कुल मूड नहीं था, मेरे पास अडेनियम था, लेकिन मैंने देखा, मैंने उनसे ऐसे ही पूछा अडेनियम के कोई कलर्स और आपके पास हों, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास सिर्फ रेडी कलर, इसी तरह पिंक कलर के हैं, डार्क पिंक। और लेकिन देखिए आप, ये 100 रुपीज़ का दिया, तो मैंने फ़ौरन उनसे कहा दे दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ नीचे से ये देखिए, इसके आप देख लें अब ये किस तरह से हो गया है। अभी मुझे इसको शिफ्ट करना है, ये खड़ा भी पॉट नहीं हो पा रहा है। और तो ये 100 रुपीज़ का, चलिए अब इसको मैं अब करूँगी। देखिए कितना टेढ़ा होकर रखा हुआ है और अच्छा लगा मुझे, मैं ले लिया, वरना 100 रुपीज़ का अडेनियम नहीं है यहाँ पर। अक्सर जो मिलते हैं वो 250 या 300, 250 या 300 के मिलते हैं। इसी तरह ये है, ये आपको मैंने बताया था वो है टेक्सास रेंजर प्लांट था, उसका ये जो है वो सिल्वर कलर का, सिल्वरी प्लांट भी कहते हैं इसको वो लोग। लेकिन देखिए इसमें सिल्वरी, जब ये मैंने लिया इसका भी यही प्रॉब्लम, ये देखिए उससे जब निकाल दिया और जब मैंने गाड़ी में हमने देखा तो इसकी जड़ें निकली थी और फ़ौरन अनफान में इसके सारे फूल भी सूख गए और ये बिल्कुल येलो कलर का हो गया। अभी कल तो ये बहुत ही येलो था, अभी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। खैर अब केयर कर रही हूँ मैं, इसको भी बड़े पॉट में लगाऊंगी। चलो देखें बचता है नहीं बचता। ये उसने मुझे 150 रुपीज़ में दिया है और ये पूरा पर्पल फूलों से भरा हुआ था, तो मैंने इसीलिए फ़ौरन ले लिया। और चूँकि उसने ज़मीन से इसको घसीट के निकाला है तो वो जो जड़ें थी सारी टूटी नीचे से, ज़्यादातर वो ज़मीन से नमी एब्जॉर्ब कर रही थी, वो सब टूट गई। तो देखिए इसकी कंडीशन ऐसी हो गई। खैर मेरे पास एक और प्लांट है, वो जो पूरा ग्रीन कलर का है, उसके लीव सिल्वर से नहीं है, तो सिल्वर सा है, इसको सिल्वर भी कहते हैं, इसे टेक्सास रेंजर का ही ये है। उनको ये पता नहीं था, खैर मैंने ले लिया, उन्होंने सिल्वरी प्लांट कह के दिया था। और ये देखें ये है अम्ब्रेला प्लांट। मुझे इस प्लांट की बहुत तलाश थी लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा था और इसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन बस चूँकि बहुत सारे बेबीज़ निकल रहे हैं, मैंने कहा चले, ये उसने मुझे 150 का दिया है। तो मैंने कहा चलिए, मैं काफ़ी अर्से ढूंढ रही थी। तो होता ये कि एक जगह पे एक प्लांट मिलता है तो फिर दूसरी जगह में दूसरा प्लांट मिलता है, वरना बहुत सारे प्लांट मिल नहीं पाते, एक साथ नहीं मिल पाते। तो मुझे बड़ा वो हो रहा था कि मैं ढूंढना बहुत पड़ता है। हमारे यहाँ पे जो नर्सरीज़ हैं उनमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है लेकिन अक्सर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जहाँ से मुझे कोई प्लांट, अगर वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन अगर जाती हूँ तो जो प्लांट मुझे रेयर लगते हैं, मतलब नहीं मिलते आम नर्सरीज़ में हर जगह, तो कितने महंगे हो मैं ले लेती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि ये महंगा है या क्या है, इसलिए कि फिर बाद में पता है अफसोस होता है अगर नहीं। तो एक और प्लांट लिया मैंने, वो दिखाती हूँ, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त था। आप ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये, और मुझे बहुत दिल चाह रहा था इस प्लांट को लेने के लिए। और ये जो है ब्लैक फाइकस प्लांट है, आप देख रहे हैं ये ब्लैक फाइकस है और काफ़ी अच्छा प्लांट है। और चूँकि उसने मुझे ये 200 का दिया, काफ़ी स्पॉट में लगा हुआ था और बहुत हेल्दी प्लांट है। और ब्लैक फाइकस जो है मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। फाइकस की वैरायटी वैसे होती भी बहुत अच्छी है, इतने अच्छे प्लांट है, इतने हार्डी प्लांट होते हैं, इनके लीव्स इतने खूबसूरत शाइन करते हुए होते हैं। और अभी चूँकि शाम का टाइम हो गया है और आज मैंने इस पर वाटरिंग भी इस तरह से इनको धोया नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना ये बहुत प्यारे है। तो फाइकस की काफ़ी वैरायटी मेरे पास हो गई है, अभी मैं और भी लूँगी जैसे जैसे मौका मिलेगा। फाइकस की ये वैरायटी मुझे इसी नर्सरी में दिखाई थी, इसलिए मैंने ले ली, वरना ये वैरायटी मुझे दिखती नहीं है। तो काफ़ी प्लांट्स अभी ऐसे हैं जो मेरे पास अभी आपको दिखाने हैं। ऐसा ऐसा वीडियो बनाती रहूँगी, मैं दिखाती रहूँगी। प्लांट मेरे पास बहुत है, इसीलिए मैं लेते हुए थोड़ा सोचती हूँ कि मैं रखूँगी कहाँ, इसलिए कि पूरा आप देखिए मेरा पूरा ये साइड वहाँ तक भर चुका है और पीछे की साइड
साइड भी सारे प्लांट्स हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स अभी ऐसे हैं जिन पर मुझे आपको वीडियो बनानी है, मुझे आपको दिखाना है उसके बारे में। और तो मैं कुछ नए ऐसे प्लांट आपको दिखा देती हूँ और बाकी अभी रह जाते हैं, इंशाल्लाह उन पर भी वीडियो बनाऊँगी। और आप देखिएगा बड़े प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, आपको यकीनन पसंद आएंगे, होंगे भी आपके पास, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मेरे पास है, लेकिन ये कि दिखाना है मुझे आपको। बड़े अच्छे प्लांट्स हैं जो मैंने छुपा के रखे हुए हैं, अभी आप लोग को दिखाई नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा वैसे मेरा ये कलेक्शन, इसलिए कि ये प्लांट्स बस थे नहीं, बस मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये प्लांट मैं लेकर आई हूँ और बस ले लिए। हालांकि ऐसा सच बहुत मूड नहीं था, लेकिन अच्छे लगे और ले लिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।